हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 9 का फिजिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? मोशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देख लिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में, साथ ही साथ उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। तो अब आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए क्या होता है, जब हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, टाइम इंटरवल तो इक्वल इक्वल रहता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो अलग अलग रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि देखिए, बहुत सारा क्राउडेड वाला एरिया है, अब वहाँ पे हम लोग क्या किए? कार लेके गए। अब कार लेके जाएंगे तो कभी क्या होगा, थोड़ा सा रास्ता खुला मिलेगा तो हम थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे, लेकिन आगे जैसे ही क्राउड मिलेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? अपने स्पीड को स्लो कर लेंगे। मतलब हमारा मोशन क्या हो जाएगा? एक टाइम में बढ़ रहा है, एक टाइम में कम हो रहा है, एक टाइम में बढ़ रहा है, एक टाइम में कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल तो चल रहा है, लेकिन जो हमारा स्पीड है वो क्या हो रहा है? कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये दूसरी ओर देखते हैं कि एक जो रोड है वो पूरा का पूरा फ्री है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पूरा फुल स्पीड से क्या करते हैं? गाड़ी को ले जा रहे हैं और एक कंटिन्यू स्पीड पे गाड़ी को क्या करते हैं? रख दे रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी इक्वली ही बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आइए चलिए इसको डेफिनेशन के रूप में भी देखते हैं। देखिए, an object covers equal distance in equal time intervals of time, equal time intervals is called, equal time intervals is called uniform motion। अभी जो बात किया हमने कि इक्वल टाइम इंटरवल में जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल में जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे व्हेन अ कार कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि देखिए, एक कार है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर ले हैं? टाइम को लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं? डिस्टेंस को लिख ले रहे हैं। अब टाइम को हम लोग ले लेते हैं कि 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर का। ठीक है, अगले 10 सेकेंड में भी, अगले 10 सेकेंड में भी मीन्स जब हमारा 20 सेकेंड होता है तब हमारा डिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाता है? 10 मीटर। फिर जब 30 सेकेंड होता है तब हमारा डिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाता है? 15 मीटर। जब हमारा 40 सेकेंड्स होता है तब हमारा डिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाता है? 20 मीटर। जब 50 सेकेंड होता है तब हमारा डिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाता है? 25 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे भी कितने का इंटरवल आया? 10 सेकेंड का। यहाँ पे भी कितने का इन दोनों के बीच भी कितने का इंटरवल आया? 10 सेकेंड का। इन दोनों के बीच भी 10 सेकेंड का और इन दोनों के बीच भी 10 सेकेंड का। मतलब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो हमारा इंटरवल है ना वो इक्वल इक्वल चल रहा है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। लेकिन अब इधर भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने का इंटरवल, ये डिस्टेंस का इंटरवल आया? 5 मीटर। यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर। मतलब हमको हर एक जगह क्या है? इक्वल इक्वल ही 5 मीटर आया। मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम इंटरवल बढ़ा वैसे वैसे हमने अपना डिस्टेंस पे इक्वल ही कवर किया। तो ये वाला जो मोशन है ये हमारा कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसमें क्या होता है? डिस्टेंस तो हम इसमें भी कवर करते हैं, हमारा जो टाइम इंटरवल है वो भी बढ़ते ही जाता है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करने का जो लेंथ वो क्या हो जाता है? कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे क्या था? इक्वल 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 ही था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? डिस्टेंस, या यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? डिस्टेंस को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? टाइम जब हमारा 1 सेकेंड था
टाइम कितना था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे करके हम क्या किए टाइम इंटरवल को ले लिए। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस को कुछ लिख लेते हैं, जैसे क्या पहले हमने कवर किया 4 मीटर, फिर हमने कवर किया 2 मीटर, फिर हमने कवर किया 5 मीटर, फिर जब आगे और टाइम गया 4 सेकेंड तब हमने कवर किया 6 मीटर, फिर जब और टाइम गया 5 सेकेंड पे तब हमने कवर किया 1 मीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टाइम इंटरवल तो हमारा सारे जगह सेम है 1 सेकेंड का, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर एक जगह अलग अलग हो रहे हैं। तो इसी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, कार मूविंग ऑन अ क्रॉड स्ट्रीट, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएंगे तब हमारा स्पीड कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला। ए पर्सन इन जॉगिंग इन अ पार्क, जब हम एक पर्सन है जो पार्क पे जॉगिंग कर रहा है तो वहां पे भी कभी स्पीड क्या हो, मोशन जो होता है वो कभी स्लो होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी स्लो होता है, कभी ज्यादा होता है, तो वो भी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं, या 1 डायमेंशनल मोशन को हम लोग 1D मोशन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल को 2D मोशन भी कहते हैं और 3 डायमेंशनल को 3D मोशन भी कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, एक पूरा का पूरा स्ट्रेट पाथ है, उस पर हम लोग चल रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा मोशन होगा, 1D मोशन होगा, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन होगा। चाहे वो हम चल रहे हैं स्ट्रेट पाथ पे, या कार चल रही है, या फिर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेन चल रही है। तो स्ट्रेट पाथ पे जब ट्रेन जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, 1D मोशन। ठीक है, क्या होता है जब ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम लोग प्लैनेट की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, तो जितने भी प्लैनेट है वो जो सन के अराउंड क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट में जो वो राउंड अप करते रहते हैं, उनका जो मोशन होता है वो हमारा 2D मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 2D का। ठीक है, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जो हम लोग जस्ट हमारा जो 11th का क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो सर्कुलर मोशन होता है, जो सर्कुलर पाथ पे कवर किया जाता है, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 2D का ही। जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, जो पतंग उड़ता है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 3D का। ठीक है, तो आइए चलिए इसको हम डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं, देखिए when the position of an object change only in one direction, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल। जैसे इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सी लाइन पे चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है। जैसे एग्जांपल है, अ कार और अ पर्सन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अब हम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो हम अपना पोजीशन किधर चेंज करेंगे, सिर्फ इसी स्ट्रेट पाथ पे तो चेंज कर सकते हैं ना, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा 1D का। नेक्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशनल, when the position of an object change in 2 डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में अपने मोशन को चेंज कर पाता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 2D। जैसे ये जो होते हैं वो प्लेन में जो मोशन करने वाले होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, 2 डायमेंशनल के। ठीक है, नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल और 3D, when the position of an object change in the direction all the 3 डायरेक्शन, जितने भी मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो तीनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, 3D मोशन। ठीक, जैसे एग्जांपल है, जो बर्ड्स उड़ती रहती है, जो काइट हमारा जो पतंग होता है वो जो फ्लाई करते रहता है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, 3D का। जैसे देखिए एक कार है, वो इस स्ट्रेट पाथ पे जाएगी तो वो तो अपना पोजीशन चेंज सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग कर सकता है ना, तो ये इसलिए इस स्ट्रेट लाइन पे चलने वाला जो होगा कार या पर्सन, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 1D का। लेकिन फिर हम बात करते हैं ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा y कोऑर्डिनेट होता है और एक हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। तो इस पे जब इस वाले में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो इसके अलॉन्ग में अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है और इसके अलॉन्ग में अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब वो 2
जो डायरेक्शन है उधर की ओर चेंज कर सकता है, या तो वो एक्स एक्सिस की ओर जा सकता है या फिर वाई एक्सिस की ओर जा सकता है। तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन हो जाएगा, 2D मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D। देखिए ये जो 3D होता है वो तो स्पेस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम ऐसा करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर सकता है, अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलेंगे, जेड कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो वैसे मोशन को क्या बोलेंगे, 3D मोशन। तो ये था हमारा 1D 2D और 3D।